नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार बेशक रिकवर कर गया है, बट आई थिंक पोर्टफोलियो में कोई रिकवरी नहीं होगी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स डे लो पे खड़े हैं इस समय। मोर देन 0.5% मिड कैप इंडेक्स डाउन है और ऑलमोस्ट 0.5% स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है। निफ्टी 40 पॉइंट्स नीचे है, सेंसेक्स फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है, बैंक निफ्टी में भी मोर देन 0.5% का फॉल देखने को मिल रहा है आपको इस समय। तो मार्केट इंडेक्स लेवल पे भी सब लाल है, लेकिन तीन इंडेक्सेस बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप। निफ्टी सेंसेक्स फ्लैट है। मार्केट ब्रेथ खराब है, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो गिरने वाले शेयर आपके लिए खड़े हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो आईटी इंडेक्स में करीब आपके लिए तेजी है और यही बाजार को सहारा देने का काम कर रहा है। इस समय बाजार टूट रहा है आप सभी के लिए और उसके पीछे एफआईआईज की सेलिंग बताई जा रही है। मैं आप सभी के साथ एक कल्प्रिट भी शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, एक ऐसा शेयर जिसको बहुत हैवी वेटेज देता है बाजार और उसने अपने अंदर सारे निवेशकों को फंसा लिया है। हालांकि कंपनी नो डाउट अच्छी है, फंसा लिया ये गलत शब्द हो सकता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो वो पैसा बनेगा ही बनेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस पे कौन कहेगा कि भैया आप ट्रैप हो गए हैं या फिर फंस गए हैं या मतलब पैसा नहीं बन रहा है। सब एक तरीके से अगर आप देखें तो बिजनेस बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, पैसा डेफिनेटली बन जाएगा, भरोसा पूरा है। मार्केट में निकलो, रिलायंस हर जगह बैठा हुआ है, लेकिन इन्वेस्टर बड़ी बुरी तरीके से फंसा है दोस्तों इस स्टॉक में ऊपर के भाव से। इस स्टॉक में बोनस की खबर आ गई। इस कंपनी का शेयर सबको एक रेंज में दिखता था, वो रेंज तोड़ दी इसने। सब कुछ अच्छा खराब हो गया, रिजल्ट आ गए, बोनस आ गया, लेकिन ये शेयर नहीं बढ़ा। इनफैक्ट इस स्टॉक ने हर एक भाव से आपको गिरावट ही दिखाई है। मैं एक बार रिलायंस का शेयर लेके आता हूं। 1285 रुपीज पे आके खड़ा हो गया। अगर आप इसको पोस्ट बोनस देखो तो 1600 रुपए का हाई है और करीब 1500 साढ़े 1500 रुपए के भाव से लोगों की पोजीशन इस स्टॉक में बनी हुई है और आज ये 1285 खड़ा है। अब रिलायंस जैसा दिग्गज शेयर डेली बेसिस पे लॉस दे देगा इन्वेस्टर्स को, तो फिर कैसे बनेगा। अगर मैं रिलायंस की आज भी बात करूं तो 1.5% नीचे रिलायंस का शेयर दिख रहा है दोस्तों, 1.5%। ठीक है, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है गिरावट में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक में ना लगभग 27 सितंबर, जो कि आपके लिए आई थिंक 28 अक्टूबर था या सितंबर ही था, है ना, 28 सितंबर ही था आपके लिए एक्स बोनस डेट, जहां तक मुझे याद आ रहा है। 28 सितंबर या अक्टूबर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं दोस्तों, बट मुझे याद आ रहा है 28 अक्टूबर नहीं था, 28 सितंबर ही था। तो आप कह सकते हो 27 सितंबर को इस स्टॉक ने 1533 के हाई दिखाए हैं। उसके बाद इस स्टॉक ने ऊपर की चाल तो छोड़ो, एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जहां प्रीवियस डे के हाईस के ऊपर निकलने की कोशिश करी हो। ठीक है, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर आपको स्पेसिफिकली तो मिलेगा, लेकिन जो बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है वहां पे ऊपर नहीं पहुंचा है। 1533 से वन साइडेड गिरावट हुई और उस गिरावट में लो लगाया 7 अक्टूबर को 1361 का। फिर एक रिकवरी अटेम्प्ट करी और रिकवरी में 3 दिन बाद ही हाई लगता है 1401 का एंड अगेन एक शार्प फॉल आया और इस बार लो लगा 1340 का। फिर रिकवरी अटेम्प्ट हुई और रिकवरी में लगभग 22 अक्टूबर को हाई लगा 1374 का एंड फिर थोड़े दिन कंसोलिडेशन दिखाता है। फिर एक दिन बड़ी गिरावट होती है 4 नवंबर को, जहां पे लो लग गया 1285 रुपीज का। फिर 3 दिन थोड़ा थोड़ा रिकवर हुए हम और रिकवरी में अभी कल के लिए हाई लगा आपका 1324 और आज फिर एक बड़ी डिप दिख रही है जहां पे हम लो लगा चुके हैं 1278 का। तो आप ऐसे चलते हो, फिर ऐसे ऐसे होते हो, फिर ऐसे आते हो, फिर ऐसे ऐसे हो, फिर ऐसे आते हो, तो इसको कहते हैं लोअर लोस की फॉर्मेशन। अब इसी में क्या एफआईआईज रिलायंस के शेयर में दबा के बेच रहे हैं, क्या ये सेलिंग प्रेशर है, क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये शेयर ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे बहुत ही वीक काउंटर है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, अभी इनके नंबर्स आए थे और नवंबर मंथ की स्टार्टिंग में आई थिंक डेटा भी आया था अक्टूबर मंथ का, जियो का और एयरटेल, ट्राई ने तीनों ही टेलीकॉम कंपनीज के डेटा पेश करे। तो वहां पे हम लोगों ने क्लियरली देखा कि वोडाफोन आइडिया, रिलायंस और एयरटेल तीनों कस्टमर्स गवाते हुए दिखे हैं, जिसमें रिलायंस जियो ने सबसे ज्यादा कस्टमर्स गवाए हैं और बीएसएनएल उभरता हुआ सितारा दिखने लगा है आजकल। तो तीनों टेलीकॉम कंपनियां बड़ी परेशानी में आ रही हैं क्योंकि बीएसएनएल के जो वो पैकेजेस है ना वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उनकी सर्विस कैसी है वो तो हमें नहीं पता। उसके बाद अगर आप इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कल वीकेंड पे, अगर आप उसके बाद देखें तो बीएसएनएल कंटिन्यू ऑर्डर दे रहा है। कल 4000 करोड़ का ऑर्डर परसों पॉलीकैब को दिया है बीएसएनएल ने, आज भी लगभग 1600 या 600 करोड़ का ऑर्डर दिया है एक कंपनी को।
तो बीएसएनएल ऑर्डर दे रहा है, दैट मींस अपने आप को डेवलप कर रहा है। सिंपल है ना, हम सिर्फ ये देखते हैं कि इन्हें ऑर्डर मिला तो उसको फोकस करें। अरे जो ऑर्डर दे रहा है वो भी तो आगे बढ़ने की तैयारी में, तभी तो ऑर्डर दे रहा है, और उसका कंपटीशन डायरेक्ट कहां पे चल रहा है, यहां। और इन तीनों ही कंपनीज पे आप देखो प्रेशर बना हुआ है, चाहे वो एयरटेल हो चाहे जियो हो, यानी कि रिलायंस का शेयर। हाँ, उसकी बात नहीं करूंगा मैं, वोडाफोन आइडिया वो वैसे ही प्रेशर में रहता है। तो क्या करें रिलायंस के शेयरधारा की अपने आप में सवाल उठता है। ये हो गया है दोस्तों बहुत ज्यादा ओवरबॉट स्टॉक। हर रिटेलर की पोर्टफोलियो में रिलायंस का शेयर घुस गया है और ये ऊपर आने को तैयार ही नहीं है। ये जैसे ही ऊपर आ रहा है रिलायंस से लोग एग्जिट मार रहे हैं, तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है। दूसरी बात, अगर आप रिलायंस के शेयर को पढ़ोगे तो आप बेचने का मन ही नहीं करेगा, सिर्फ बाय ऑन डिप करने का मन करेगा। क्यों? रिलायंस ब्रांड वैल्यू बहुत तंगड़ी है। आप देखो कंटिन्यू जो ये स्टॉक टूट रहा है वहां पे हैवी वॉल्यूम्स आ रहे हैं, बाइंग बन रही है और डिलीवरी परसेंटेज अच्छी आ रही है। ये सजेस्ट कर रहा है कि खरीद के बैठे रहो। अब फाइनली करें तो करें क्या? अब आता हूं मैं कंक्लूजन पे। दोस्तों मेरा व्यू जो बन रहा है वो ये कि इस स्टॉक में आपको लॉस हो रहा है, नो डाउट हो रहा है। इस स्टॉक में अभी हो सकता है और पेन रहे आपके लिए, कुछ समय तक ये ओवरबॉट रहेगा। 10 में से 5 से 6 इन्वेस्टर जब तक लॉस बुक करके नहीं निकलेंगे तब तक नहीं चलेगा ये स्टॉक। जब वो 5-6 इन्वेस्टर्स निकल जाएंगे कि ये तो चलने वाला है नहीं, इससे तो हाथ जोड़ते, तो खराब है, गड्ढा है, खचरा है, 2200 रुपए पता है ये शेयर, तब सब लोग इसे खचरा, खराब, सबसे घटिया शेयर बोलने लगे थे। फिर इसने दिखाई 3200 रुपए की चाल। अभी इस बोनस के बाद ये दोबारा सबको अच्छा लगने लगा, अब ये वापस से टूट रहा है। अब जब सब लोग इसे खराब बोलने लगे ना, घटिया, तब ये मूवमेंट देगा ऊपर की। अभी तो लोग इसमें बाय ऑन डिप कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है थोड़ा दर्द और हो सकता है। मे बी 1220 रुपए का भाव भी दिख सकता है। लेकिन आप 10 में से उन 5-6 में से हो या बचे हुए 4-5 में से हो, ये आपको डिसाइड करना है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने आप दोगे तो आप बच पाओगे, अदरवाइज लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले क्वार्टर भी खराब रिजल्ट्स दे दे कंपनी और फिर और गिर जाए, क्योंकि जो इनका ऑयल टू गैस बिजनेस या ऑयल टू केमिकल बिजनेस है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में दिखता हुआ दिख रहा है इस समय। तो ये डिटेल्स थी मेरी तरफ से। आपको सिंपल है, आपको ये व्यू बनाना है कि मैं 1 साल 1.5 साल होल्ड कर सकता हूं तो मैं गिरावट में खरीदता रहूंगा, और अगर मैं 3 महीने 6 महीने के लिए हूं और सोच रहा हूं मेरा भाव आएगा, तो आपका भाव नहीं आएगा, आपको और नुकसान आएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका व्यू कितना है। ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।